हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है उपसर्ग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी और संस्कृत व्याकरण का। हम लोग कवर इस प्रकार करेंगे कि हिंदी और संस्कृत दोनों व्याकरण कवर हो जाइए। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर उपसर्ग का हम शाब्दिक अर्थ जाने, उप का मतलब होता है पहले, सर्ग का मतलब होता है हिस्सा, पहले का हिस्सा, ठीक है। तो किसी भी शब्द का जो पहले का हिस्सा होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ होगा, लेकिन परिभाषा ये सही नहीं है। तो सही परिभाषा क्या होगा? देखो, उपसर्ग जो होता है, जैसे मैंने कुछ उपसर्ग लिखे हैं बगल में, मैं समझा रहा हूं। जैसे एक उपसर्ग ले लेते हैं हम अ शुद्ध से पहले लगा दो अशुद्ध हो जाता है। अ जो है जय से पहले लगा दो अजय हो जाता है। तो अ क्या है? कोई शब्द है पूरा पूरा? अ पूरा पूरा शब्द नहीं है। जैसे अगर हम बोलें वी, जैसे पहले विजय हो गया, वी अगर शुद्ध से पहले लगा दिए तो विशुद्ध हो गया। तो इसका मतलब वी क्या है? पूरा शब्द है? नहीं है। तो ये शब्द का एक हिस्सा होता है, शब्द का अंश होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शब्दांश। क्या बोलते हैं बच्चों? शब्दांश। मतलब पूरा शब्द भी नहीं है और एक वर्ण भी नहीं है, एक अक्षर भी नहीं है। और तो पूरा एक अक्षर था, लेकिन जैसे अगर बोले अभी वी, वहर्षि का वी, क्या ये एक अक्षर है? नहीं है। तो ना ये पूरा शब्द है ना एक अक्षर है, तो इसको बोलते हैं शब्दांश। मतलब शब्द का अंश, शब्द का एक टुकड़ा, एक हिस्सा। वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो शब्द का पहला हिस्सा होता है, शब्द से पहले जुड़ता है और नवीन शब्द, नया शब्द का निर्माण कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। डिफिनेशन में कुछ नहीं रखा, पढ़ना भी नहीं है डिफिनेशन, बस मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि अब जो है पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देखूं, जय एक शब्द लिए, जय से पहले परा लगा दिए तो क्या बन गया? पराजय। पराजय का मतलब हार। तो मतलब अर्थ में क्या कर दिया? पूरा परिवर्तन कर दिया। जय का मतलब जीत होता है, उससे पहले परा लगा दिए तो पराजय मतलब हार हो गई। उसी तरह जय मतलब जीत है, तो उससे पहले दूर लगा दिए, बन गया दुर्जय। दुर्जय मतलब जिसे आसानी से जीता ना जा सके। तो अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ उपसर्ग कौन था? परा था, दूर था। देखो, उपसर्ग को तीन भागों में बांटे हैं बच्चों। पहला है संस्कृत का उपसर्ग, जिसको तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। मैंने शब्द विचार आधा पढ़ा दिया है, मतलब जिसमें अभी बाकी है स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव पढ़ाना, पार्ट 2 में आ जाएगा। बीच में उपसर्ग चालू करना पड़ा आप लोगों के जबरदस्त मांग को देखते हुए, ठीक है। तो संस्कृत के उपसर्ग मतलब तत्सम उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग बोलेंगे। और अगला है आपका आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग मतलब जो विदेशी भाषा से आ गए, खासकर उर्दू और फारसी भाषा से आए उपसर्ग, जो हिंदी में पूरी तरह से मिल गया है, लगता है हिंदी का ही हिस्सा है, तो उसको हम लोग आगत उपसर्ग को श्रेणी में रखेंगे। तो मुख्य हमारा संस्कृत का उपसर्ग रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसी उपसर्ग में लगभग सारा कवर हो जाता है। 2, 4, 5 उपसर्ग इन दोनों से पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अब एक नजर उपसर्ग पे देख लो, क्योंकि संस्कृत के बस यही 21 उपसर्ग हैं। मतलब 21 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत का उपसर्ग 21 है, जो हिंदी में भी आपका वही सेम रूप में काम कर रहा है। जैसे प्र, परा, प्रति, परी, ये प उपसर्ग है, ठीक है। उसी तरह आ, अव, उप, अप, अपि, अधि, अति, ठीक है। अनु, सु, सम, नि, निर, निस, वि, अभि, दुस और दूर। ये 21 मुख्य उपसर्ग है। आपको याद रखनी है कि ये 21 उपसर्ग होता है। क्यों याद रखनी है, मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। मैं एक कुछ जो है शब्द के द्वारा आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के द्वारा, जो जिस तरह से कि आप समझ पाए कि ये उपसर्ग होता है, क्यों याद रखना जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अधिकार, ठीक है, अधिकार में सबसे पहले तो अ दिखेगा आपको, ठीक है, अ दिखेगा। लेकिन अ देखिए इस 21 में से नहीं है, यहाँ 22वां में लिखे हुए हैं, लेकिन काट दिए हैं, ठीक है। तो आप ये सोचोगे, अगर ऑप्शन क, ख, ग है, क में अ दे दिया, ठीक है, ख में आ दे दिया। समझिए गौर से, क उपसर्ग में अ है, ख उपसर्ग में आ है, ग का ऑप्शन में मान लीजिए आपका
अधि है और घ में नन है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या देखोगे कि अ लगा हुआ है, पहले नंबर है, खट से टिक कर दोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो उपसर्ग पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप इसको दो भागों में बांटो। अगर अ लगाते हो तो धिकार का कोई मतलब नहीं होता है, धिक्कार का मतलब होता है, धिकार का नहीं। ठीक है, तो अब देखो, मतलब तोड़ने पर आपके दोनों भागों का अर्थ भी होना चाहिए, पहला भाग उपसर्ग दिखना चाहिए। अगर मैं यहां से अधि तोड़ता हूं तो आपको ध्यान में है कि नहीं, अधि एक उपसर्ग होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ग, अधि। ठीक है, उसी तरह अगर आपने अ मार दिया होता तो गलत हो जाता, क्योंकि दूसरा हिस्सा में धिकार आता, और कार जो है, कार का अर्थ है, धिकार का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इतना ही बहुत इनफ हो जाती है समझदार बच्चों के लिए कि इतनी 21 उपसर्ग को याद रखना है, इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई दे दे उपबंध, ठीक है, और पहला ही ऑप्शन में ऊ दे दिया आपका क नंबर पे ही, तो आप खट से टिक कर दोगे, तो आप देखो ऊ कोई उपसर्ग ही नहीं होता है कोई उपसर्ग ऊ दिख रहा है? नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर ऊ मार दिए अब उपबंध को देखकर तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे भी अगर ऊ को हटा के देखो, पबंध का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका उपसर्ग क्या है? उप है, और उप एक उपसर्ग होता है, और बंध का अर्थ भी होता है। तो उपसर्ग पहचानने का सबसे ब्रह्मास्त्र आपका क्या हाथ लगा कि आप उसको तोड़ोगे तो दोनों हिस्से का अर्थ निकलना चाहिए 99% केस में। 1% अपवाद हो सकता है, लेकिन 99% जो है आपका हिस्सा में दोनों हिस्सों का अर्थ निकलना, यानी पिछला वाला हिस्से का अर्थ होना चाहिए। और आप इस 21 को ध्यान में रखोगे, रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना है। चलिए अब प्रत्येक उपसर्ग को बारी बारी से अर्थ के साथ हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ताकि कोई कमी ना रह जाए। क्लास लंबा होने वाला है, धैर्य को बनाइए रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2-3 उपसर्ग पहले लेके मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे पहले मैं अति से ही शुरू करता हूं, अति, उसके बाद अधि ले लेता हूं, 1 2 3 4 लेके अभी पहले से देख रहा हूं, अनु, चौथा ले लेता हूं मैं, किसको लूंगा? पहले अ वाला को ही समाप्त करते हैं, अप। ठीक है, उसके बाद अभी, 6 नंबर मैं और एक ले लेता हूं, अव। तो ये अ वाला उपसर्ग है 6 मुख्य। जरा देखते हैं हम इसको। पहले अति का अर्थ समझिए, ध्यान दीजिए, मैं अर्थ भी समझाता हूं। अति का अर्थ होता है ज्यादा, अधिक। ठीक है, अति का क्या अर्थ होता है बच्चों? अति का मतलब होता है अधिक। ठीक है, तो कितना अधिक या क्या अधिक के बारे में बात करेंगे। तो जब बात करेंगे हम तो देखिए, अति का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। जैसे इसका अर्थ देखूं मैं, अति का अर्थ क्या बोले हम? अधिक। अब इससे कुछ निष्पन्न शब्द, इससे बना हुआ मैं शब्द दिखा रहा हूं, जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त। ठीक है, उसके बाद मैं और ले लेता हूं, अतिक्रमण। क्रमण शब्द में अति उपसर्ग लगा है। अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। ठीक है, तो अब अत्यधिक का क्या मतलब हुआ? देखो, अति का भी मतलब अधिक होता था, उसके बाद भी अधिक लगा है। अत्यधिक मतलब अति जोड़ अधिक है, तो अधिक से अधिक, अत्यधिक मतलब अधिक से भी अधिक। बातें स्पष्ट हो गई। जैसे अगर बोले अत्याचार, अत्याचार। ठीक है, तो यहां देखो, अत्याचार में उपसर्ग नहीं है, क्या उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अति जोड़ आचार मिलकर क्या बन गया? अत्याचार। संधि के रूल भी काम करता है। ठीक है, कौन सा संधि लगाया? ई जोड़ अ बराबर आई बन गया, मतलब आयादी संधि लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा उपसर्ग, अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर, या जो श्रेष्ठ है, महान है, ये मतलब होता है अधि का। इससे निष्पन्न कुछ शब्द देखेंगे आप, जैसे अधिकृत, अधिकृत। ठीक है, जिसके ऊपर कब्जा हो। ठीक है, कृत हिस्सा। ठीक है, उसी तरह अधिनायक,
नायक नहीं, अधिनायक, मतलब जो श्रेष्ठ नायक है उसको क्या बोलेंगे? अधिनायक। अधि का मतलब श्रेष्ठ, अधिनायक, अधि लग गया। उसी तरह अगर मैं देखूं अध्यक्ष, क्या होता है? अध्यक्ष। अधि जोड़ यक्ष, अध्यक्ष, या यदि जोड़ अक्ष, अधिनायक, अधिवासी हो सकता है, अधिपति हो सकता है। उसी तरह अगला शब्द लेते हैं अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का क्या मतलब होता है बच्चों? पीछे होता है। या अनु का मतलब कभी कभी समान भी होता है। तो मतलब समझना ज्यादा जरूरी नहीं है उपसर्ग का, कुछ हिस्से बस देखता हूं मैं, 2-3 का ही मतलब बताऊंगा, उसके बाद नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे अगर बोले अनुचर, अनुचर, अनु मतलब बोले क्या होता है? पीछे, चर मतलब चलने वाला, जो पीछे चलने वाला, अनुचर, वो मेरा अनुचर है, मतलब पीछे पीछे चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अनुवाद, ठीक है। अनुवाद का क्या मतलब हुआ? वाद का समान। जैसे कोई चीज बोले कि यू आर अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट, ठीक है, इसको अनुवाद कर दीजिए, तुम एक सुंदर छात्रा हो, ठीक है। तो अब सुंदर छात्रा हो हिंदी में आया, अनुवाद आया, लेकिन अर्थ क्या था? समान था। तो अनु का अर्थ क्या हुआ? समान आया कि नहीं? ठीक है। तो अनु का अर्थ या तो पीछे हो सकता है या तो समान हो सकता है। उसके बाद अनुचर, अनुचर तो लिख ही दिया, अनुशील हो सकती है। आपका ढेर सारा अनुत्तीर्ण, अनुशीलन, अनुशासन, अनुकंपा, अनुगामी, अनुराग, ढेर सारा शब्द बन सकता है आपका। अनुज भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं अगला उपसर्ग। अब का मतलब होता है बुरा। आपका क्या मतलब होता है बच्चों? बुरा, द बैड, ठीक है। या अब का मतलब हीन भी होता है, मतलब नहीं होता है जिसमें कोई हिस्सा, हीन। तो देखेंगे कैसे। अपकार, उपकार मतलब अच्छा, अपकार मतलब बुरा, ठीक है। तो आपका मतलब ही बुरा होता है, बुरा काम करना। जैसे उसने मेरा अपकार कर दिया, मतलब मेरा बुरा काम कर दिया, मेरे हित में जो नहीं था वो कर दिया। तो अपकार का क्या मतलब होता है? बुरा, अपकार हो गया। देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूं अपमान, ठीक है। जैसे मान का मतलब होता है सम्मान देना, लेकिन अप मतलब बुरा सम्मान देना। हम गए आपके घर और आपने बैठने को भी नहीं पूछा, तो क्या हो गया? अपमान, ठीक है। उसके बाद आगे देख सकते हैं हम अपशकुन, अपहरण हो सकता है। हरण का मतलब होता है छीनना या लेकर आना, अपहरण मतलब बुरे तरह से छीन के ले आना, ठीक है। उसके बाद अपहरता, अपव्यय, देखो और एक शब्द हो सकता है अपव्यय। व्यय मतलब खर्च करना, अपव्यय मतलब बिना मतलब का खर्च करना, बुरी तरीके से खर्च करना। उसी तरह अभी, अभी का अर्थ होता है बच्चों, अभी का अर्थ होता है निकट। क्या होता है? निकट, या के और भी अभी का अर्थ हो सकता है। 2-3 शब्द देखिए अभी से, जैसे अभिमान, मतलब मान के जो निकट है, मान है लेकिन मान के निकट ही है, तो इसको बोलते हैं अभिमान, कि ये मेरा अभिमान है कि मैं भारत का नागरिक हूं। तो अभिमान, मान है, सम्मान का एक बात है। अभिषेक हो सकता है एक शब्द, अभिनेता हो सकता है, अभिनेत्री हो सकता है, ठीक है। उसी तरह अभिराम, अभिभाषव, अभिनव। उसी तरह अब का भी मतलब बुरा होता है। जिस तरह यहाँ पर एक शब्द था अप मतलब बुरा, तो अब मतलब भी बुरा ही होता है। जैसे अवनति, अवनति, उन्नति का मतलब होता है अच्छा, आगे बढ़ना, वो उन्नति कर रहा है, लेकिन अवनति का मतलब क्या हुआ? वो डिप्रेस में जा रहा है, उसका बुरा हो रही है। तो अब शब्द का क्या बन सकता है बच्चों? अवनति बन जाएगा, अवशेष बन जाएगा, अवगुण बन जाएगा। गुण, गुण मतलब क्या होता है? किसी की कोई जो है खास विशेषता, खास विशेषता गुण, लेकिन उसमें अव लग गया तो मतलब बुरा विशेषता, अवगुण। स लग गया तो सगुण, ठीक है। तो इस तरह से 5-6। अब देखो मैं आगे जो बढ़ रहा हूं, आगे वाले का मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, बस आपको बताते जाऊंगा कि इस उपसर्ग का किस तरह से यूज होता है। चलिए बच्चों, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ भी लेते हो। आप लोगों को 21 उपसर्ग याद रखनी है। 22वां देखो, अ भी आया है हिंदी में, लेकिन बहुत कम यूज होता है उसका। आ का मतलब होता है अधिक, जैसे आजीवन, आजीवन। आ का मतलब अधिक भी होता है, आ का मतलब सहित भी होता है, आ का मतलब तक भी होता है। तो मतलब तक अगर लेंगे, आजीवन मतलब जीवन तक, जब तक जीवन रहा तब तक। जैसे वह आजीवन दूसरों की सेवा करता रहा, प्रभास कुमार आजीवन दूसरों की सेवा करता रहा। तो इसका मतलब जीवन तक, जब तक जिंदा रहा तब तक करता रहा, भले ही बदले में घंटा मिला, ठीक है। उसके बाद आमरण मतलब मरने तक,
ठीक है। उसी तरह आपका ढेर सारा शब्द हो सकता है, जैसे उपसर्ग है, उत से क्या बनेगा बच्चों, उत्सर्ग बनेगा, क्या बनेगा, उत्सर्ग, ठीक है। उसी तरह उत्कर्ष बन सकता है, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा कि उ उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है, उत उपसर्ग है। उसी तरह मैं अगर बात करूं उद से, दो वाला, दो पर हलंत, तो इसका क्या क्या उपसर्ग हो सकता है बच्चों, उद्देश्य हो सकती है, उद्देश्य, उद्भव, ठीक है। उसी तरह आपका बहुत सारा हो सकता है, जैसे उप का मतलब अभी मैंने देखा था कि उप का मतलब होता है अच्छा या छोटा, जैसे उपकार मतलब अच्छा काम करना, उपकार कर देना, ठीक है। उसी तरह उपदेश मतलब अच्छा आदेश देना, उपदेश देना। एक शिक्षक क्या क्या कर्तव्य है, वो बच्चों को अच्छा आदेश दे, उपदेश दे, ठीक है। उसी तरह उपमान, उपमान और उपमा मैंने विशेषण में आपको पढ़ाई, सॉरी के समास में पढ़ाया। अगर आपने समास नहीं पढ़ी है तो पढ़ो, इसी चैनल के जो है आपका हिंदी का उपसर्ग इसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो उपमान, उपमेय क्या होता है, कोई अच्छी चीजों का जब किसी से कंपेयर करते हैं तो उपमान होता है, जैसे चंद्रमुख का एग्जांपल दिए थे, पढ़ लो, समास समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे उपसर्ग हैं, एक समझदार बच्चों के लिए इतना उपसर्ग ही काफी हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदार नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। हाँ, तो देखो बच्चों, एक कंफ्यूजिंग उपसर्ग है सम, ठीक है। इसको सम क्यों बोलेंगे, जैसे अगर संयोग है, सन्मुख है, अब देखो साफ साफ दिख रहा है 100 और 9, आपका बोलेगा सम्मुख में कौन सा उपसर्ग है, और ऑप्शन क के लिए ऐसे पहले नंबर पे 100 9 पर हलंत दे दिया और आपने टिक कर दिया। तो याद रखनी है कि आपको जो हमने 21 उपसर्ग लिखा है उसमें से सन कोई उपसर्ग ही नहीं है, उपसर्ग क्या था आपका, सम था। तो जिसमें भी 100 के ऊपर अनुस्वार दिख जाए वो आपका कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। 100 म पर हलंत कौन सा उपसर्ग होता है बच्चों, वो सन उपसर्ग होता है। उसी तरह आपका अब अ उपसर्ग जो मतलब संस्कृत का तो 21 का 21, अब आप लोग बुक खोलोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ और ले रहा हूं हिंदी का, जैसे मैंने अ को 22वां नंबर पे लिख के काटा था, क्योंकि हिंदी का उपसर्ग है कभी कभी कम ही यूज होता है। जैसे अ शब्द से अभाव बन सकता है, अभाव नहीं होता है शब्द, अभाव होता है मतलब भाव, मैं अ लग गया, अभाव। अशुद्ध में भी अ शब्द अ उपसर्ग है बच्चों, ठीक है। उसी तरह अभाव, अशुद्ध, अमर में हो सकता है, अन्याय में हो सकता है, इन सारे शब्द में अ उपसर्ग आता है, इसीलिए अ को भी लिख के मैंने काटा था, जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से काम करता है। उसी तरह एक और उपसर्ग आपका अन, कु, चिर हो सकता है। तो लेकिन 22 उपसर्ग आपका मुख्य उपसर्ग था, उसी 22 को अच्छे से आप लोगों को तैयार करनी है। हमें अब समझ में, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिर्फ YouTube से पढ़ के नहीं होगा या किसी टीचर से पढ़ के नहीं होगा। अब आप मेरे वीडियो को खत्म होते ही बुक खोलो और तुरंत देखो, आपको समझ में आएगी बातें, ठीक है। बुक से देखो और इसका प्रैक्टिस करो, उपसर्ग के 8 10 20 सवाल बनाओ, ठीक है। 8 10 20 सवाल जब बनाओगे तो आपको उपसर्ग में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज के लिए यहीं तक।